ये ऐसे पूरी दुनिया को चलाते पर्दे के पीछे रह करके, जैसे भगवान अदृश्य होकर के चला रहा है, ऐसे ये भोगवाद को अदृश्य होकर के चलाते हैं पीछे से। उफ, किस तरह से ये सारी व्यवस्था चलती है, मैं इसको फिर बाद में पूरा रखता हूं। अभी मैं आपके सामने कुछ तथ्य और रख देता हूं। और इन चीजों को समझना और पूरे देश को समझाना है, तभी पूरा देश अपने साथ खड़ा होगा। मेरी एक बहुत बड़ी विडंबना, मैं आज सोच रहा था, मैं उससे अंतर में वेदना होती है। लोग कहते हैं योगी को तो वेदना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, वो व्याकुलता तो होती है, उसको शब्द अलग दे दो आप, व्याकुलता तो होती, करुणा तो उठती है। क्यों होता है? हम जिन पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, उपभोक्तावादी, बाजारवादी, ये जो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के जो पोषक है, उनको तो पता है, पूंजीवादी ताकतों को पता है, साम्राज्यवादी ताकतों को पता है कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन हमारे दोस्तों को पता ही नहीं कि उनके लिए हम जी रहे। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, हिंदू है, मुसलमान है, जो सवर्ण, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, वो जो लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं कि उनके लिए कोई मर रहा है। जिनके लिए हम मर रहे हैं, जिनके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिनके लिए हम व्याकुल हैं, आकुल हैं, जिनके लिए 24 घंटा एक हृदय में करुणा का भाव लिए, वात्सल्य का भाव लिए हम पागलों की तरह लगे हुए, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई पागल है। हमारे दुश्मनों को हमारी पहचान है, लेकिन हमारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई लड़ रहा है। तो दुश्मनों के हम निशाने पर हैं और दोस्तों के लिए हम अनजान। मैं ये आपको इस साधारण कही सुनी बातें नहीं कह रहा। पूरी दुनिया के जो टॉप कैपिटलिस्ट है, जो टॉप मेगा कैपिटलिस्ट है, वो कहते हैं यार ये बाबा रामदेव तो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी, ये तो हमें बर्बाद करना चाहता है। ये आपको मैंने किसी से सुनकर के नहीं कह रहा हूं, मैं अपने कुछ दूत भेजे, मैंने अपने दूत भेजे, मैंने कभी इन लोगों से पूछो ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो बोलते हैं ये बाबा तो बहुत खतरनाक है, ये तो हमें बर्बाद करना चाहता है। हम उनको भी नहीं बर्बाद करना चाहते, जिनको हम आबाद कर, उनको पता ही नहीं कि उनकी खुशियों के लिए कोई अपने जीवन को दांव पर लगा करके डटा हुआ है। उनको भी हम बर्बाद नहीं करना चाहते, उनसे भी हम कहते भाई तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो भाई। अब मैंने कहा जो पूंजीवादी लोग हैं वो थके नहीं है, वो रुके नहीं है, वो और हम ईश्वर पुत्र कहने वाले, खुद को ऋषि पुत्र कहने वाले, हम सब ईश्वर पुत्र आध्यात्मिक लोग, बोले हमने सोच ऐसी बना ली, बोले अपने को क्या करना, ये पैसा तो हाथ का मैल है, आनी जानी है माया, ये माया तो ठगनी है, ये माया तो जो है बेगानी है। हम जो है काया और माया दोनों की निंदा करने में मशगूल है, दोनों का तिरस्कार करने में लगे, तो फिर दूसरे लोग तो ताकतवर होंगे। आप देखो जितनी भी आध्यात्मिक लोग हैं उतने ही पैर पसाओ, क्या बोलते हैं कहावत है ना, उतने ही पैर पसारो जितनी गुदड़ी, जितनी लंबी चादर है गुदड़ी है उतना ही पैर पसारो। तो हमारी क्या पैर तो बड़े हो गए और हमारी गुदड़ी छोटी हो गई, तो हम पैर मोड़ करके सोने लग गए, लेकिन हमने अपनी गुदड़ी बड़ा करने का काम नहीं किया। हमने ऐसी मान्यताएं बना ली, पता नहीं ये कहां लिखी हुई है, ऐसे ये मध्यकाल में ऐसे हमने कहावतें, ऐसे मुहावरे
ऐसी कहावतें और ऐसे आदर्श वाक्य हमने घड़ लिए जो इस पूरे पूंजीवाद के पोषक है, और हम अपने बैठ गए चुपचाप। आप देखो पूरी चाहे अपनी व्यवस्था पर, अपने लोगों पर निगाह डालकर।